तो स्टूडेंट, आज हमारी पहली क्लास है। और पहली क्लास में हम लोग बजाय इसके कि किसी स्किल्स की तरफ जाए, कुछ सीखने में जाए, हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने करना क्या है। हम ओवरऑल कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, हमने इसमें कुछ सीखना है तो वो क्यों सीखना है। अगर इन सारी स्किल्स में हमें कोई पसंद नहीं आती तो हम किन किन तरीकों से जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रीलांसिंग, या जिसको ऑनलाइन पैसे कमाने का हम तरीका कहते हैं, वो है क्या। फ्रीलांसिंग एक मेजर फील्ड कह लें आप। आपको कोई भी स्किल आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी, ये फ्रीलांसिंग में आएंगी। आपकी स्किल कोई भी हो सकती है, आप कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं, उसके जरिए अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा फ्रीलांसिंग में। अब ये हो गया फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग की बहुत सारी कैटेगरीज है। कैसी कैटेगरीज हैं, आपने सुना होगा, आपने फेसबुक पे ऐड देखे होंगे, आपने इंस्टाग्राम से आपने लोगों से सुना होगा। कोई जो है वो कहता है मैं एसईओ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मेरा द्रास पे स्टोर है, कोई कहता है कि हम जो है वो आर्टिकल्स लिखते हैं, हम लोग जो है वो साइट रैंक करवाते हैं, कोई जो है वो पोस्टर डिजाइनर है, कोई जो है वो लोगो डिजाइनर है। तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। जब बंदा ये सोचता है कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो उसको ये समझ नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। समझ उसे इसलिए नहीं आता क्योंकि उसने अपनी फील्ड ही चूज नहीं की हुई होती। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें फील्ड कौन कौन सी है। तो मेजर फील्ड की हम लोग बात करेंगे। फ्रीलांसिंग में सबसे जो पहले फील्ड आती है, पहले तो नहीं आती, मतलब उसकी किस्म है एसईओ एंड ब्लॉगिंग। एसईओ और ब्लॉगिंग में क्या है, इसमें हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। आर्टिकल कैसे, आप वेबसाइट बनाते हैं, आप डोमेन परचेज करते हैं, डोमेन होस्टिंग, ये चीजें बाद में आपको पता चल जाएंगी। अगर आप अभी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, जब हमारा इन चीजों से वास्ता पड़ेगा तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हम लोग डोमेन परचेज करते हैं, होस्टिंग परचेज करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं, उसको रैंक करवाते हैं, और जब उसको ट्रैफिक आने लगती है तो हम उसको या तो एफिलिएट मार्केट के साथ कनेक्ट करवा देते हैं, या फिर उस वेबसाइट को जो है वो सेल करते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास एसईओ ब्लॉगिंग है। अब इसमें हम लोग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज भी दे सकते हैं, डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ई कॉमर्स बिजनेस। किसी भी चीज को ऑनलाइन बेचना। पहले हम लोगों ने कहा कि हम लोग ऑनलाइन अपनी सर्विसेज बेचेंगे, तो उसको क्या कह रहे थे हम लोग कह रहे थे फ्रीलांसिंग। किसी भी चीज को ऑनलाइन बेचना, ये हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास ई कॉमर्स और बिजनेस में आएगा। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेल पेंट। सिंपल, मुझे एक नेल पेंट चाहिए, और चूंकि मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ तो नेल पेंट इन पाकिस्तान ऑनलाइन। तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट आ रही हैं जो हमें नेल पेंट दे सकती हैं। ये मेकअप सिटी पाकिस्तान, दूसरी वेबसाइट स्विस मिस, नाही डॉट पी के, बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट आ रही हैं, और हमारे पास डिफरेंट कलर के नेल पेंट को हमें शो करवा रही हैं। तो ऐसी चीजें जहां पर हम लोग ऑनलाइन अपनी चीजें बेचें, वहां से इनकम जनरेट करें, वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, वो हमारे पास आएगा ई कॉमर्स में या बिजनेसेस में। फिर हमारे पास आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे, हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी शॉप बनाते हैं गली के नुक्कड़ पे, ठीक है, और हमारे जो जिन लोगों ने शॉप को देखा है उन्हें तो पता है कि हमने शॉप बनाई है, लेकिन एक इतना बड़ा शहर है, उसमें लोगों को नहीं पता कि हमने एक शॉप बनाई है और हम उसमें कोई नई किस्म की जो है वो चीज बेच रहे हैं, जो कि शहर में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो पूरे शहर को तो नहीं पता होगा। तो पूरे शहर को बताने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग बैनर लगवाते हैं, हम लोग सबको बताते हैं, फोन कॉल के जरिए किसी भी तरह हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमने ये शॉप ओपन की है, आप इस पे विजिट करें, हम ये चीज बेच रहे हैं इधर, जो पहले शहर में अवेलेबल नहीं है, अब ये हम न्यू लेके आए हैं। तो ये चीज क्या है, लोगों को बताना, अपनी शॉप को प्रमोट करना, अपनी शॉप को अपनी शॉप की जो है वो इश्तिहार लगवाना, ये क्या है, ये है मार्केटिंग। अब ऑनलाइन में क्या है, अगर आप ऑनलाइन एक चीज को प्रमोट करना सीखते हो, एक चीज को लोगों तक पहुंचाना सीखते हो, और उन लोगों को जो एग्जैक्ट ऑडियंस है, फॉर एग्जाम्पल हमने शॉप बनाई थी वो लेडीज ड्रेसेस की थी, ठीक है, और हम उसके बारे में किसी मर्दों को बता रहे हैं, या हम उसके बारे में किसी बॉयज हॉस्टल्स को बता रहे हैं, तो उनको तो इस चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि शॉप फीमेल्स ड्रेसेस की है, ठीक है। तो एक चीज को प्रमोट करना और एग्जैक्ट उन लोगों तक पहुंचाना जो जिनसे ये चीज रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेडीज की शॉप है, वहाँ पे लेडीज ड्रेसेस है, तो वहाँ पे हमें गर्ल्स हॉस्टल को अगर ये बात पता चलेगी तो उनको ज्यादा वो अट्रैक्ट होगी, वहाँ से कुछ लोग हमारी चीज को बाय भी करेंगे, ठीक है। तो एक चीज को प्रमोट करना और एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंचाना, ये कहाँ पे आएगा, मार्केटिंग में। मार्केटिंग किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास है लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। वो लोग जिनको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती होती हैं, वो इस तरह की भी सर्विस देते हैं कि एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया दूसरी लैंग्वेज में। या फिर हमारे पास क्रिएटिव डिजाइन। क्रिएटिव डिजाइन एक बड़ी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें हम लोग वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, लोगो डिजाइनर, बैनर डिजाइनर, वेबसाइट के जो बैनर्स लगे होते हैं वहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, डिजाइन एंड क्रिएटिव में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या सीखोगे, आप क्या सीखना चाहोगे। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इन सब को पहले थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पर देखें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे। वैसे ऐसे कोई चैनल है भी नहीं जो सारे एक ही चीज को बता रहे हो, सारा कुछ सिखा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में देखें। आप देखें कि आप किस मेंटेलिटी के बंदे हैं। अगर आपको आर्टिकल्स लिखना पसंद है, आप लिखने में बहुत अच्छे हैं, तो आप ऐसी ब्लॉगिंग में जाएंगे। अगर आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है, आप जानते हैं ये स्केल की कैसे एक चीज को बेचा जा सकता है, तो आप ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स में बेस्ट है। अगर आप एक प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि एक चीज को हम लोग कैसे, एक चीज जो नहीं बिक रही है हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसकी कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, तो मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको लैंग्वेज ज्यादा आती है तो आप लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइन वगैरह बनाना पसंद है, तो जो डिजाइन एंड क्रिएटिव है ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप इन सबको एक एक दफा देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखना है, हम लोगों ने यहाँ पे सीखना है ई कॉमर्स एंड बिजनेस। ई कॉमर्स एंड बिजनेस। फिर है हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे ई कॉमर्स एंड बिजनेस। तो ई कॉमर्स के कौन से प्लेटफॉर्म है, कहाँ कहाँ पे हम चीजें बेच सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। हमारे पास ई कॉमर्स दो तरह के हैं, एक है लोकल, एक है इंटरनेशनल। लोकल कौन से, जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे जो ज्यादा चीज चलती है वो है हमारे पास दराज। कोई भी चीज हो ना, कोई भी आपको ट्रेंडिंग चीज मिले किसी भी वेबसाइट पे, आप सबसे पहले उसको कहाँ पे देखिए, दराज पे। दराज पे सबसे बेस्ट चीज मिल रही होगी। अब ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं। हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, हम लोग नेल पेंट फाइंड कर रहे थे। तो अगर हम लोग दराज पे जाएं तो इनके मुकाबले में दराज पे एक तो चीज सस्ती होगी, इनकी शिपिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो पाकिस्तान में अगर कोई चीज अच्छे से चल रही है, या ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो कौन सी है, दराज। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ क्या रहे थे, नेल पेंट। और सबसे बढ़ के
इनकी शिपिंग सर्विस बहुत अच्छी है, आपको 3 से 4 दिन में ये ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो हमें डिफरेंट वेबसाइट से मिल रही थी, ठीक है, मेकअप सिटी ये वो। मेकअप सिटी के बारे में हमने जब तक ये वेबसाइट खोली नहीं थी, हमें कोई आइडिया नहीं था कि भाई इस तरह की कोई वेबसाइट है, नाहीद डॉट पीके, स्विस मिस, ये हमें इनका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हम सबको दराज से कहीं ना कहीं से पता है। हम लोगों ने कभी ना कभी दराज से शॉपिंग की हुई है। तो यहाँ पे हमें हर तरह के कलर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे हमें ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो दराज हमारे पास क्या है, दराज हमारे पास सबसे बड़ा पाकिस्तान की अगर बात करें तो सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। उसके बाद हमारे पास सेलिंग आती है इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केट प्लेस से। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस में सेलिंग कैसे होती है, अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम फेसबुक है तो अगर आप स्क्रॉल करते हुए आपके सामने डिफरेंट एड्स आते होंगे। एक टाइम था जब एड्स फेसबुक उधर आते थे टीवी पे, अब सारे एड्स कहाँ पे आ रहे होते हैं, सारे एड्स आ रहे होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए वहाँ पे ऐड आ रहे होते हैं। सिंपल नीचे ऑप्शन आ रहा होता है ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ, ये इस तरह के ऑप्शन वहाँ पे हमारे सामने आ रहे होते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस भी है, लेकिन वहाँ पे इतना ज्यादा कोई कॉमन नहीं है कि लोग अभी हमारे यहाँ वहाँ से चीजें खरीदे, लेकिन इंस्टाग्राम एड और फेसबुक एड से बहुत ज्यादा जो है वो लोग परचेसिंग करते हैं। टिकटॉक शॉप भी है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम, लेकिन जो मैक्सिमम हमारे पास लोग यूज करते हैं बड़ी एज के, वो फेसबुक यूज करते हैं, और यंगस्टर का थोड़ा इंस्टाग्राम की तरफ रुझान ज्यादा है। तो दराज के बाद अगर कहीं से बाइंग होती है तो वो होती है इंस्टाग्राम और फेसबुक से। ठीक है, फिर हमारे पास है शॉपिफाई। शॉपिफाई, अब हम लोग ये जितनी भी वेबसाइट देख रहे हैं ना, ये जो हम लोगों ने पेंट की ढूंढी थी, इनमें मैक्सिमम जो है वो शॉपिफाई पर बनी होंगी। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो शॉपिफाई पे बनी होंगी। ठीक है, तो शॉपिफाई के कुछ फायदे भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। ठीक है, तो जब हम शॉपिफाई पे जाएंगे वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कह लेंगे शॉपिफाई पे बनी हुई है। ठीक है, ये तो यहाँ पर अभी लोकल ई कॉमर्स में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी मार्केट दराज, फिर हमारे पास इंस्टाग्राम, फिर हमारे पास है शॉपिफाई। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल की तरफ। इंटरनेशनल में जो सबसे बड़ी शार्क है वो क्या है, वो है हमारे पास अमेजोन। सबसे ज्यादा जो बाइंग होती है इंटरनेशनली, और सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो क्या है, हमारे पास अमेजोन। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में इसकी सर्विसेज जाती हैं। यूएस की सबसे बड़ी मार्केट इसने कैप्चर की हुई है, यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट इसने कैप्चर की हुई है, यूएई में अभी इसका रुझान बढ़ रहा है, इससे पहले यूएई में नून था। ठीक है, अब वहाँ पे ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओवरऑल पूरे जितने भी मैक्सिमम कंट्रीज में इसकी सर्विसेज है, वहाँ पे ये चीजें बेचते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मार्केट है अमेजोन के लिए वो कौन सी है, वो यूएसए है। छोटी मार्केट बहुत ज्यादा है, कनाडा, यूरोप, यूके, यूएई, बहुत सारी है, लेकिन जो मेजर है वो क्या है, वो यूएसए है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है वालमार्ट। यूएसए में अमेजोन के बाद अगर कोई बड़ी मार्केट है तो वो कौन सी है, वो है वालमार्ट। इसमें अमेजोन का जो क्या कंपेटिटर है। ठीक है, वालमार्ट का प्लस पॉइंट ये है कि यूएस में इसके रिटेल स्टोर भी है। ठीक है, वहाँ पे आप फिजिकली भी जा सकते हैं। अमेजोन की फिलहाल रिटेल स्टोर नहीं है, अमेजोन सारी जो है वो सेलिंग ऑनलाइन ही करता है। थर्ड नंबर पे अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे भी ईबे आता है। ठीक है, ईबे पे मोस्टली चाइनीज सेलर होते हैं, लेकिन बहरहाल इसका भी कुछ ना कुछ है सही। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा था, ईबे। फिर शॉपिफाई हमारे पास यूएसए यूके दोनों में आता है, मतलब लोकल में भी आता है, इंटरनेशनल में भी आता है, आप ग्लोबली इसको सेल करते हो। शॉपिफाई एक वेबसाइट डेवलपर कह ले, वहाँ पे हम लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप नहीं करते, डिजाइन करते हैं। जो हमारा बेसिकली काम होगा, हम शॉपिफाई को वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे, और वहाँ से हम लोग कहीं पर भी सेल कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यूरोप में, चाहे यूके में, कहीं पे भी। लेकिन अगर हम बात करें यूएस की मार्केट की, तो वहाँ पे शॉपिफाई को हम लोग शॉपिफाई नहीं देखेंगे, हम लोग इसको एज ब्रांड देखेंगे। तो वहाँ पे ब्रांड बनाना काफी मुश्किल है। जब भी हम लोग कोई भी अपनी पर्सनलाइज वेबसाइट बनाते हैं तो हम अपनी ब्रांड बना रहे होते हैं, ब्रांड बनाना काफी मुश्किल है। अच्छा, तो हमने अभी लोकल ई कॉमर्स देखा, इंटरनेशनल ई कॉमर्स देखा, इनको हमने देखा क्यों, हम लोगों ने इनके बारे में जाना क्यों, जाना इसलिए कि जब बच्चे हम लोग खुद से सेलिंग स्टार्ट करेंगे, हम लोग खुद अपनी बनाई हुई चीजें या वो चीजें जो कहीं से हमारे शहर में अच्छी बनती है और वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो पूरी दुनिया में फेमस है, तो उनको हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो हम लोग कौन सी चीजें यूज करेंगे, हम इन चीजों को यूज करेंगे, हम दराज को यूज करेंगे, हम इंस्टाग्राम को यूज करेंगे, हम शॉपिफाई को यूज करेंगे। इसलिए ऑनलाइन चीजें बेचने के लिए कब, जब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ, और जब हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमने अपनी सर्विस देखे, हमने काम करके पैसा बनाना है, तो हम कौन से प्लेटफॉर्म सीखेंगे, हम लोग अमेजोन सीखेंगे, हम लोग वालमार्ट सीखेंगे, हम लोग ईबे सीखेंगे। ठीक है, फिर जब हम लोग इंटरनेशनल से पैसे बना लेंगे, तो फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है, फिर हम लोगों ने करना है लोकल ई कॉमर्स, जहां पर से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कोर्स में शॉपिफाई एंड पे आना है, और तो उससे पहले हम लोग थोड़े पैसे बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे अमेजोन पर। हम लोग पहले सीखेंगे अमेजोन। तो अमेजोन पे चलने से पहले, चूंकि हमने अभी सर्विसेज देनी है, इसलिए हम लोगों को पहले ये आइडिया होना चाहिए कि अमेजोन पे कौन कौन से बिजनेस मॉडल है। ठीक है, अमेजोन पे कौन कौन से बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो हम अमेजोन के बिजनेस मॉडल देखेंगे। ठीक है, हम अच्छा ये क्यों देख रहे हैं, हम इसको इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारे पास जो स्किल्स हैं, हमने जो स्किल्स सीखनी है, हमें उनकी क्लैरिटी हो, हम क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, और ये एंड पे जाके यूटिलाइज कहाँ पे होंगी। तो हमारे पास अमेजोन के बिजनेस मॉडल में हमारे पास पहले प्राइवेट लेबल आ जाता है। प्राइवेट लेबल हम ब्रांड बनाने को कहते हैं, हमने पहले भी जिक्र किया कि ब्रांड बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। फिर हमारे पास होलसेल है, होलसेल सिंपल सी चीज है, हम लोग ज्यादा क्वांटिटी मंगवाते हैं ब्रांड से और कम रिटेल पे बेचते हैं। अच्छा, रिटेल क्या है, हम लोग जब भी किसी शॉप से जाके कोई चीज खरीदते हैं, वो क्या है, वो रिटेल प्राइस होती है, लेकिन जो शॉप वाले हैं उनको वो चीज उस प्राइस पे नहीं मिलती, उनको कम प्राइस में मिलती है, उनको होलसेल प्राइस में मिलती है, क्यों, क्योंकि वो बल्क में चीज उठाते हैं। फिर हमारे पास है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है, कहीं से भी कोई सेल लगी हुई है, हम वहां से चीजें उठाएंगे और सेल करेंगे, वो क्या होगी, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज होगी। फिर हमारे पास है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन में हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर है हमारे पास एक है एफबी और एफबीएम। एफबी और एफबीएम को भी हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो प्राइवेट लेबल की हमने अभी बात की कि इसमें हम लोग अपना ब्रांड बनाते हैं। ठीक है, ब्रांड बनाने के लिए इतनी जो चीजें अमेजोन पे बिक रही हैं, ठीक है, इतनी चीजें बिक रही हैं, परफ्यूम, हर तरह की चीजें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने ब्रांड बनाना किस चीज का है, हम लोग कोई चीज बेच रहे हैं तो बेच क्यों रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ब्रेसलेट है, हर तरह की चीजें हैं। ठीक है, हर तरह की चीजें हमारे पास, तो अगर हम कोई चीज बेचेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने बेचना क्या है। ठीक है, तो हमारे पास
प्राइवेट लेवल में एक स्किल आती है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट ढूंढनी है कि हम बेच क्या रहे हैं। फिर हम उस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। सोर्स का मतलब कि हम उस प्रोडक्ट को जो हमने अमेज़न पे बेचनी है खरीदेंगे कहाँ से? फिर हम खरीदने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, कोई सप्लायर ढूंढते हैं कि ये बंदा जो है हमें चीज़ देगा। फिर हम उसको शिप करवाते हैं कहाँ पे? अमेज़न में। अब फॉर एग्जांपल हम चीज़ बेच रहे हैं यूएस में, अमेरिका की मार्केट में हम लोग चीज़ बेच रहे हैं। हमने चीज़ खरीदी है चाइना से, तो चाइना से चीज़ को अमेरिका भेजना भी तो पड़ेगा। फिर हमें इमेज चाहिए होंगे, ठीक है? इमेज कौन से? ये जो जहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो जहाँ पे इमेज लगे हुए हैं, हमें ये इमेज चाहिए होंगे। अब इन इमेज को भी डिजाइन करवाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हमने रैंडम पिक्चर्स बनाई और अपलोड कर दी, ठीक है? ये हमें इमेज चाहिए होते हैं, ठीक है? ये हमें इमेज चाहिए होंगे। उसके बाद हमें इसकी लिस्टिंग लिखनी होगी, एसईओ लिस्टिंग। लिस्टिंग कैसे बचे? ये जो जहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ये इसकी लिस्टिंग है, ठीक है? ये इसकी लिस्टिंग है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? ये एसईओ ऑप्टिमाइज़ हमारे पास लिस्टिंग आ गई। फिर हम लोगों ने इसका ए प्लस कंटेंट अपलोड करना होगा। अब ए प्लस कंटेंट क्या है? इसकी हमने बात की, ये हमारे पास लिस्टिंग आ गई और ये हमारे पास ए प्लस कंटेंट आ गया, ठीक है? ये हमारे पास ए प्लस कंटेंट आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं आपको स्किल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे स्किल मिक्स है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये हमारे पास एक अलग से स्किल है, हमें इनको सीखना पड़ता है। अगर आप एसईओ सीखते हैं, तो आप एसईओ सीखकर भी अमेज़न के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव डिजाइन जानते हैं, आप पिक्चर्स देना जानते हैं, आप पिक्चर को डिजाइन करना जानते हैं, तो तभी आप अमेज़न के लिए काम कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट, अगर आपने क्रिएटिव डिजाइन सीखा हुआ है, तभी आप अमेज़न के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही स्किल सीखी और आप उसी के लिए उसी पे ही जो है एक स्किल लेके आप अमेज़न के लिए काम नहीं कर सकते। अमेज़न के लिए कोई अलग से स्किल्स है नहीं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि अलग है, लेकिन अगर आप एसईओ जानते हैं, अगर आप क्रिएटिव डिजाइन जानते हैं, तब भी आप अमेज़न के लिए काम कर सकते हैं। ओके, ये था हमारे पास प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में हम लोगों ने क्या करना होता है? हम एक अलग से ब्रांड बनाते हैं और ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी होती हैं। अब हम लोग प्राइवेट लेवल नहीं सीखते, हम लोग इसकी स्किल नहीं सीखेंगे। बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे? इसलिए सीखेंगे कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा ब्रांड है और एक ब्रांड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होती है, ठीक है? और हमारे पास सक्सेस के चांसेस 50-50 कह लें होते हैं। तो आजकल जिस तरह की मार्केट चल रही है, हमारे पास बहुत ही कम लोग प्राइवेट लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो इस स्किल्स की थोड़ी डिमांड जो कह लें हम लोग के कम हो रही है। तो ऐसी स्किल जिसकी डिमांड कम हो रही है, हम उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? लेकिन जानना जरूरी है, कहीं पे भी काम आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है होलसेल, जिसको हम लोगों ने सीखना है, हम लोगों ने करना है। होलसेल क्या है? होलसेल ये है कि ये एक प्रोडक्ट है, ये बिक रही है, बहुत अच्छी बिक रही है, ठीक है? हम क्या करेंगे? हम इसको खरीदेंगे कहीं से भी, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, ठीक है? हम इसको खरीदेंगे और हम इसको अमेज़न पे बेचेंगे। ये सिंपल है होलसेल, ठीक है? अब होलसेल में हमारे पास स्किल्स कौन-कौन सी आ जाती हैं? होलसेल एक बिज़नेस मॉडल है, इसमें स्किल्स कौन-कौन सी आ जाती हैं? पहला है एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? अब एलएलसी बनाना, कंपनी बनाना, ये एक अलग स्किल है, ठीक है? इसकी लोग सर्विसेज देते हैं। फिर हमें टैक्स फाइल करना होता है, उसकी अलग सर्विसेज है, ठीक है? फिर जो हम सीखेंगे और जिन पे हमारा कंसंट्रेट होगा इस कोर्स में, वो क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग। हम सबसे पहले तो ढूँढेंगे कि हम कौन-सी प्रोडक्ट बेचें, वो हमें मिलेगी कहाँ से? तो ये क्या होगी? प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग। फिर हम उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये हमारे पास एक अलग स्किल है। फिर हमारे पास है ब्रांड अनगेटिंग या ब्रांड अप्रूवल, ठीक है? फिर हमारे पास है हम लोग सप्लायर को हंट करेंगे, ठीक है? सप्लायर कौन से? यानी कि अगर हम ये प्रोडक्ट है या बाकी इतनी प्रोडक्ट है, ठीक है? हम इनमें से कुछ भी बेच रहे हैं, तो इनके सप्लायर हम लोगों को कहाँ से मिलेंगे? ठीक है? उसके बाद है हमारे पास अनगेटिंग। गेटेड और अनगेटेड का टॉपिक हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप, अगर आपको अनगेटिंग समझ नहीं आती, तो हम आप थोड़ा-सा सब्र करें, आगे चल के मैं आपको क्लियर करवा दूँगी, ठीक है? तो यहाँ तक मुझे बताएँ, कोई कन्फ्यूजन? होलसेल के बाद जहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, जहाँ से हम लोग सीखना शुरू करेंगे, ऑनलाइन होलसेल की पहल, ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसमें क्या होता है? हम लोग कहीं से भी प्रोडक्ट ढूँढते हैं ऑनलाइन, ठीक है? जो अमेज़न पे बिक रही हो, फिर हम किसी ऐसी दूसरी जगह से ढूँढते हैं जहाँ से वो हमें सस्ती मिले, वहाँ से हम खरीदते हैं और अमेज़न भेज देते हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत थोड़ी-सी स्किल आती है। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग आ जाएगी, ऑर्डर प्लेसमेंट आ जाएगी, यानी कि हमने उसको ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेसमेंट इसलिए हमने अलग स्किल में रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, वो अलग बंदा हायर करती हैं। फिर हमारे पास सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट। सेलर सेंट्रल क्या है? हमें जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमारे पास अमेज़न की वेबसाइट है। यहाँ पर से हम लोग परचेज़िंग करते हैं, ठीक है? यहाँ पर से हम लोग सब लोग परचेज़िंग करते हैं। लेकिन जहाँ से ये चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है? जहाँ पर हम लोग अपनी जो जितनी भी सेलिंग है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या है? वो अमेज़न सेलर सेंट्रल है। वो क्या है? वो अमेज़न सेलर सेंट्रल है। उसकी मैनेजमेंट कहाँ पे आएगी? हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज में आएँगी, ठीक है? लास्ट पे हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, एफबीए और एफबीएम। एफबीए और एफबीएम ये हमने देखा था। तो इसमें ये बेसिकली मेथड है कि हम अमेज़न पे अपनी चीज़ें बेचते कैसे हैं। अमेज़न पे अपनी चीज़ें बेचते कैसे हैं। एक हमारे पास है एफबीए, एक है हमारे पास एफबीएम। एफबीए में क्या होता है, हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और अमेज़न को भेज देते हैं। अमेज़न आगे क्लाइंट तक खुद ही चीज़ें पहुँचाता रहता है। थोड़ा आपको ईज़ी कर दूँ, ये अमेज़न की वेबसाइट है, ठीक है? ये अमेज़न की वेबसाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चीज़ लेनी है, ठीक है? मैं इसका यहाँ से ऑर्डर प्लेस करूँगी, बाय नाउ, ठीक है? जो आगे पेमेंट की होगी, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी देना होगा, वो मैं देख के मेरे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है? अब ये ऑर्डर प्लेस हुआ तो बैक एंड पे क्या होगा? बैक एंड पे 2 चीज़ें चल रही होती हैं। बैक एंड पे ये चीज़ें चल रही होती है कि जो चीज़ बेच रहा होता है, या तो वो अपनी प्रोडक्ट अमेज़न को दे के बैठा होता है कि भाई जब भी ऑर्डर आए, आप उसको खुद ही पहुँचा दें। ठीक है? आप उसको खुद ही पहुँचा दें। वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कि जो भी हमारे पास ऑर्डर आएगा, अमेज़न के पास ऑर्डर आएगा, अमेज़न को उसको खुद ही कस्टमर तक पहुँचा देगा। हम जो चीज़ बेच रहे हैं, हम वो लोग जो चीज़ बेच रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो अमेज़न को चीज़ें पहुँचा देंगे। आगे जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़न उसको खुद ही कस्टमर तक पहुँचाएगा। ये क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। दूसरा है एफबीएम। इसमें क्या होगा? हम अगर चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है? हम अगर चीज़ बेच रहे हैं तो वो चीज़ हमारे घर में पड़ी है। हमारे घर में मतलब वो अमेरिका में कहीं घर में पड़ी है, ऐसा नहीं कि मुझे पाकिस्तान में पड़ी है। वो कहीं घर में पड़ी है, ठीक है? ऑर्डर आया, अमेज़न ने हमें बताया कि भई आपको ऑर्डर आया है, आप खुद ही कस्टमर को ये चीज़ पहुँचा दो। ठीक है? हम खुद ही वो चीज़ कस्टमर तक पहुँचा देंगे, ये क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो एक चीज़ जिसमें इन्वेंटरी अमेज़न के पास होगी, इन्वेंटरी क्या होती है? हर वो प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं, हमने बेचने के लिए रखी होती है। जिसमें प्रोडक्ट अमेज़न के पास होती है, वो खुद ही कस्टमर तक पहुँचाता है, वो क्या है? एफबीए। और वो जिसमें प्रोडक्ट हमारे अपने पास होती है, हम कस्टमर तक पहुँचाते आते हैं, वो क्या होती है? एफबीएम।
अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमने देखी, हमने बिज़नेस मॉडल देखे, हमने ई-कॉमर्स देखी, हमने एफबीएम देखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग आगे करने क्या वाले हैं और हम लोग आगे कमाएँगे कहाँ से? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले शुरू करना है फ्रीलांसिंग। हम लोग कोई एक स्किल डेवलप करेंगे, वो स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड होगी, ठीक है? वो हम लोग स्किल बेचना सीखेंगे कि बेचना कैसे मतलब हम उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? फिर हम लोग वो स्किल बेचना सीखेंगे, हम लोग फाइवर पे प्रोफाइल बनाएँगे, अपवर्क पे प्रोफाइल बनाएँगे, हम लोग फेसबुक से जो है वो क्लाइंट हंटिंग सीखेंगे। उसके बाद जो है हम लोगों के पास जब अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, फिर हम लोग बिज़नेस की तरफ जाएँगे। इसीलिए हम लोगों ने पहले बिज़नेस मॉडल देखे, हमने लोकल एंड इंटरनेशनल ई-कॉमर्स देखी, उसके बाद हमने अमेज़न देखा। अमेज़न क्यों देखा? क्योंकि वो बड़ी मार्केट है। हमने उसके डिफरेंट बिज़नेस मॉडल देखे, हमने सिर्फ उनकी बात की जो चलने वाले हैं और उसके बाद हम लोगों ने होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज देखा क्यों? क्योंकि वो हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ तक अगर आप आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएँ, अगर नहीं है तो भी हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग अब काम क्या करोगे? आप लोग होगे वर्चुअल असिस्टेंट, आप लोग अपने घर बैठ के लोगों को सर्विसेज़ देंगे। हमने यहाँ पे बात की है प्रोडक्ट हंटिंग की, तो आप प्रोडक्ट ढूँढोगे, ठीक है? आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूँढेंगे और आप उसको बेचेंगे। बेचेंगे ऐसे नहीं मतलब वो तो आपके पास है ही नहीं कि आप उसको बेचने लग जाएँगे। आपने वो जो सर्च किया है, आप उस सर्च को बेचेंगे, ठीक है? आपने जो टाइम लगाया है, आपने एक प्रोडक्ट ढूँढी है कि अमेज़न पे ज़्यादा प्राइस पे बिक रही है, आपको कहीं और पे वो कम प्राइस पे मिली है, तो वो जो एक सर्च है जिसको हम लीड बोलते हैं, वो आप बेचेंगे और वहाँ से आप जो है वो अमाउंट जो है वो जनरेट करेंगे। फिर जब आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो लोग आपको आवरली बेसिस पे हायर करते हैं। वो आपको डिफरेंट टास्क देते हैं, आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं घर बैठ के और आपको अर्निंग आ रही होती है ऑनलाइन। तो इन सारे अगर आपको कोई आवरली बेसिस पे जो है वो हायर करता है या आपको आपसे कोई लीड माँगता है, कोई प्रोडक्ट माँगता है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारे बिज़नेस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो हमने डिस्कस किया है। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। कल बाकी हम लोग इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे और हम लोग थोड़ा टेक्निकल भी देखेंगे।